दोस्तों, आज की हमारी कहानी है हमारी लाडली बेटी। शाम को आते हुए राशन लेते आना और हाँ, मोनू के स्कूल की फीस भी भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। बीवी की इस मांग पर जेब उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की शिकनों के साथ सवेरे तो बड़ा भाई अपने काम पर निकल गया, लेकिन शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों न हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे बाबूजी ने रानी की शादी के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। रानी का जन्म होते ही घर में खुशियां आ गई थी। तुम्हारे बाप ने यह तय कर लिया था कि यह प्लॉट रानी का है, जो उसे शादी में दे दिया जाएगा। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा, कौन सी बेटी? वह बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला के गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल न हुई। बड़े ने टोंट मारते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवा। यहाँ कौन नहीं जानता कि रानी को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया और उसे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन ले गया। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए। ना बड़ा कुछ बोला, ना ही छोटा। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई बोला, प्लॉट बेच तो देंगे, पर क्या रानी कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, पुरुषों की परिस्थिति को कैसे समझ पाएगी? काफी वाद विवाद और सोच विचार के बाद इस बात पर सहमत हुए और पड़ोस के मोहल्ले की रानी की दोस्त को बुलाकर रानी को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के बुआ आ गई की आवाज सुन घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहें, इसी दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी और दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने प्लॉट का मुद्दा उठाया। रानी को थोड़ा अंदेशा तो था कि कोई बड़ी बात होगी। रानी उसी दिन से यह सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है जो खड़ूस भाई उसे बाप का मुंह भी नहीं देखने देते, वो अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। रानी ने तिरछी नजर से पति की तरफ देखा तो वह बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा। ना उस पर मेरा कोई हक है, ना ही रानी का कोई हक है। इसलिए हम भविष्य में भी आपसे इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आप निश्चित होकर उस प्लॉट के साथ जो करना चाहती हैं कीजिए। आप जहां कहेंगे हम वहां साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नजरें चुरा दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाएगा, यह तय हुआ। सब इस मीटिंग को खत्म कर उठ ही रहे थे कि तभी टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। रानी के पति ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे रानी? कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिन तक कोई बस नहीं है। अब हम फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हुए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों और खाने पीने का बोझ और बढ़ गया। लेकिन माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई छुटक सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ ही दिनों में लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन रानी के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा जी से उनकी यह हालत छुपी नहीं थी। रानी के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेहड़ियों पर लोहे की रोड और जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक भाव में सब्जी और फल खरीद कर लाए। दोनों की रेहड़ियों अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढक कर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजा जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाए अनुसार धंधा शुरू कर दिया।
2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली रहता था अब वह धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो जी, आपकी रानी सच में लक्ष्मी है। उसके पांव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर गया। दोनों भाइयों की आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वह मन ही मन सोचते थे, क्या गलत किया था बहन ने जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले उसने हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे क्वारंटाइन हो गई और 21 दिन बाद जब दीदी और जीजाजी प्लॉट के कागज पर साइन करने जाने लगे तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए वो पेपर्स उन्हीं को देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन आप इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। इस प्रकार दोनों भाइयों ने अपनी गलती का प्रायश्चित किया और बाद में सब एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहने लगे। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।